हमेशा से तुम्हें पता था कि अलैना को मैं अपने घर की बहू बनाने का फैसला कर चुकी हूँ। तुम हमारे फैसले के खिलाफ जाओगे? हाँ महर, तुमने अपनी फैमिली से बात की है? हाँ कर ली है। तो क्या वो लोग मान गए हैं? मान गए। उनके पास और कोई रास्ता जो नहीं था। इसका मतलब कि कल वो लोग आ रहे हैं? हाँ आएंगे। प्लीज, मुझे डर लग रहा है। अभी से डर रही हो? भी से क्या मतलब? कोई मतलब नहीं। प्लीज, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अम्मी से कैसे बात करूं, कैसे बताऊं उन्हें तुम्हारे घर वालों के आने का। बताना तो पड़ेगा ना। बहुत कोशिश की है लेकिन हिम्मत ही नहीं हो रही है। और वो अम्मी और बाबा जान ना बस फहद के रिश्ते के लिए हाँ करने का सोच रहे हैं। शादी की डेट फिक्स करने की बात कर रहे थे। और तुमने कुछ नहीं बोला? सरप्राइज, मैं कोशिश तो कर रही हूँ लेकिन मुझे लगता है मुझसे नहीं होगा। लिसन महर, मैं तुम्हें किसी कीमत पर नहीं खो सकता हूं। अगर किसी ने तुम्हें मुझसे दूर करने की कोशिश की तो तुम मुझे अच्छी तरह जानती हो। मैं उससे सख्ती से निपटूंगा, चाहे वो तुम खुद ही क्यों ना हो। शोल्डर्स बैक, हाँ स्लोली। हाय हाय, इस जिम की पुरानी लेकिन आपकी न्यू स्टूडेंट अलैना, अलैना अली खान। महर जवार, नाइस टू मीट यू। महर, क्या हुआ? कुछ नहीं। आई एम गोना स्टार्ट विद द ट्रेडमिल। ओके। हेलो, हाँ कैसी हो? बात हुई शबरीर से? नहीं, मेरी भी नहीं हुई। उसका फोन भी स्विच ऑफ है। अच्छा चलो, थैंक्स। अगर कभी मेरे पेरेंट्स ना माने तो? तुम ये होने दोगे? मेरे होते हुए तो ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर वो ना माने तो? फिर तुम क्या करो? मैं क्या करूंगी? तुम्हारे पेरेंट्स से तुम्हें ही मनाना पड़ेगा ना। मैं मनाने की पूरी कोशिश करूंगा, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ। अगर वो ना माने तो फिर तुम क्या करोगी? फिर मैं कोर्ट मैरिज करोगी मेरे साथ? नहीं शबरीर। क्यों? तुम मुझसे प्यार नहीं करती? प्यार अपनी जगह, लेकिन मैं यूं अपने माँ बाप की इज्जत दांव पर लगाकर तुमसे शादी नहीं कर सकती।
जाओ शबरेज, बात करो महर से, सामना करो उसका, वो समझेगी तुम्हारी बात को। कैसे सामना करूं महर का? अगर उसने पूछ लिया कि मोहब्बत के बड़े बड़े दावे करने वाला महज अपनी फैमिली को नहीं मना सका, तो मैं क्या जवाब दूंगा? खता हो जैसे सजा हो जैसे, खता हो जैसे सजा हो जैसे, मुझे इश्क हुआ इकरार हुआ कि तू ही मेरा, एक टिकट बुक करो, मेरी सारी दुआओं का तू सिला, रिटर्न नहीं चाहिए। एहसान हुआ, मुझे इश्क हुआ इकरार हुआ, हाँ तू मेरा रूहदार हुआ, तेरी खुशियों का तेरी चाहत का एक मैं ही तो हकदार हुआ। इतना बड़ा धोखा हुआ है तुम्हारे साथ, तुम खुल के रो लो, शायद इससे तुम्हारा बोझ हल्का हो जाए। चलें, अब तो परेशानी की कोई बात नहीं है ना, अल्लाह सब बेहतर करेगा। क्या रहा फात भाई के घर? मैं अपने कमरे में हूँ। बताएं ना क्या हुआ वहां। हमने फहद लोगों को हाँ कर दी। इतनी बड़ी खुशखबरी, और भी बगैर मिठाई के। अम्मी मिठाई तो लेती आती रास्ते से यार। खा लेना मिठाई, खा लेना, पहले तारीख तो तय होने दो, अभी उन लोगों ने तारीख नहीं दी है हमें। मैं तो कल से ही शॉपिंग कर रही हूँ भाई, इकलौती बहन जो हूँ। क्यों महर? कर लेना शॉपिंग तुम, अभी फिलहाल पानी का एक ग्लास ला दो, मुझे हलक खुश्क हो रहा है मेरा। तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता। बहुत जल्द मम्मा पापा तुम्हारे घर आएंगे। तुम कोई फ्लर्ट थोड़ी कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, तुमसे शादी करूँ, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। पक्का। स्टॉप दिस नॉनसेंस यार, यहाँ आओ, सबके साथ बैठो और बात करो। मुझे नहीं बैठना। क्या हुआ? बाबा ये जा रहा है। क्या मतलब? कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी माँ तुमसे कुछ पूछ रही है। आप सबसे दूर। बड़े भरम के साथ महर से कहा था मैंने, मैं मना लूंगा अपने पेरेंट्स को, लेकिन मैं गलत था। आप लोग नहीं माने और ना ही मानेंगे। स्टेटस के गुरूर में अपनी बेटी की खुशी कहां अजीज होगी आपको? अगर मुझे जरा भी उम्मीद होती ना
कि महर कोर्ट मैरिज के लिए राजी हो जाएगी। आप लोग यकीन जाने में कर गुजरता, लेकिन मैं जानता हूं वो नहीं मानेगी। आप लोगों ने मुझे उसके सामने बहुत छोटा जाहिर कर दिया। उससे नजर मिलाना तो दूर, उसके कॉल और मैसेजेस का जवाब देने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहा। क्या बोलूंगा उसे? नहीं कर पाया, मुझसे नहीं हुआ। अपने पेरेंट्स को नहीं मना पाया मैं। उसकी नजरों में खुद को गिरता देखने से बेहतर है कि मैं अपने वजूद को हमेशा के लिए कहीं गुम कर लूं। इसलिए जा रही, फिलहाल यूं के जा रहा हूं, अब लौट कर नहीं आऊंगा कभी। अपने सो कॉल्ड स्टेटस कॉन्शियस पेरेंट्स को सारी जिंदगी अपने बेटे की गुमशुदगी का शोक मनाने के लिए मैं अकेले छोड़े जा रहा हूं। Have fun। पागल हो गए तुम, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। शायद हो गया है। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, कहीं नहीं जाओगे। आप मुझे नहीं रोक सकते अब। हम नहीं रोक सकते तो महर के कहने पे तो रुक जाओगे ना तुम। हम राजी हैं। तुम जो चाहोगे वैसे। ये आप क्या कह रहे हैं सर? वही जो तुम सुन रही हो। लेकिन मैं इस बात पे कैसे भरोसा कर लूं? तुम यही चाहते हो ना कि वो लड़की इस घर की बहू बन जाए, तुम्हारी माँ उसके लिए रिश्ता लेके जाए। Do it। शबरेज, अब तो खुश हो ना तुम। शबरेज डरा दिया था हम लोगों को। Don't worry, I'll handle her। Congratulations, अब हम मान गए। ये क्या कर दिया आपने? उसे इस बेवकूफी से रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था, वरना बेटा हाथ से खो देते हैं। अभी के लिए बात टल गई है, बाद में देखते हैं इस मसले से निकलना कैसे। क्या मतलब बाद में देखते हैं? अभी चाहे आपने शबरेज को रोकने के लिए उससे कह दिया हो कि मैं उस लड़की के घर जाऊंगी, लेकिन आपको लगता है कि शबरेज आपकी इस बात पर बैठा रहेगा? चली जाना, आखिर माएं बेटों के लिए रिश्ते देखने तो जाती हैं। आपको लगता है कि मैं उस लड़की के घर जाऊंगी? इतने साल से हम इकट्ठे रह रहे हैं, तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा कि अगर मैंने समंदर पे बंद बांधा है तो मैं ही संभालूंगा ना। कैसे संभालेंगे? जरा मैं भी तो सुनूं। तुम बस रिश्ता लेके चली जाना, बाद में किसी भी वजह से इनकार कर देंगे। बल्कि तुम ऐसा कुछ करना ना कि वो लोग खुद इनकार करते हैं। समझ गई ना? समझ गई, अच्छी तरह समझ गई। अब आप ये सब मुझ पर छोड़ दें। महर, बात सुनो। एक मिनट रुको ना, मुझे तुमसे बात करनी। महर, मैं कुछ कह रहा हूं ना तुम्हें, रुक क्यों नहीं रही हो? क्या है, क्यों रोका? बात करनी है मुझे तुमसे। तुमसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन मुझे करनी है। यहाँ बात करना मुनासिब नहीं है, चलो कहीं चलते हैं। तुम्हें क्या लगता है शबरेज, तुम मुझे और मेरी फैमिली को इंतजार के नाम पे जलील करोगे? मैं यहाँ खड़े होकर तुमसे बातें करूं? मैं मानता हूं तुम गुस्से में हो, तुम्हारा गुस्सा करना जायज भी है, लेकिन मुझे सफाई का मौका तो दो। किस किस बात की सफाई दोगे तुम?
पेरेंट्स का ट्रस्ट तोड़कर मैंने तुमसे प्यार किया, इस बात की सफाई दोगे तुम? या अपने पेरेंट्स को तुम्हारी फैमिली का आने का बताया और फिर वो आए भी नहीं, इस बात की सफाई दोगे तुम? हमारे पास कोई सफाई नहीं है। बता रहा हूँ ना मैं तुम्हें, सब कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। मम्मा बाबा को मनाने में बहुत टाइम लग गया, लेकिन फाइनली वो लोग मान गए। वो राजी हो गए हमारे रिश्ते के लिए। इनफैक्ट मम्मा आज तुम्हारी तरफ आ रही है, मैं यही बताने तो आया हूँ। क्या कर दो? मना कर दूं? क्यों? क्योंकि फहद से शादी के लिए हाँ कर चुकी हूँ। किसका? क्या? कौन फहद? जिसका रिश्ता आया था? तुम ऐसा कर ही नहीं सकती हो। ऐसा कर चुकी हूँ। देखो महर, तुम्हें खोने का सोच कर भी ना मेरे अंदर एक आग लग जाती है। प्लीज प्लीज, अगर मजाक भी कर रही हो तो ऐसा मजाक मत करो। मैं और तुम एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। तुम कैसे किसी और से शादी कर सकते? तुम कर ही नहीं सकती ऐसा। क्या समझते हो शबरीज? और जब जी चाहेगा तुम आओगे और मैं तुम्हें मुंतजर मिलूंगी। मैंने चांस दिया ना तुम्हें शबरीज। मैंने अपने बाबा जान से बात कर ली थी तुम्हारे बारे में। तुम्हें पता है बाबा जान को ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं। मैंने फिर भी उनसे तुम्हारे बारे में बात की, उन्हें मनाया, सब बताया, लेकिन तुम अपने पेरेंट्स को नहीं ला सके। इसलिए मैंने पापा जान को हक के लिए हाँ कर दी। तुम ऐसा कर ही नहीं सकती। तुम्हें बता रही ऐसा कर चुकी। तुमने कहा कि उसने बात की होगी। मैं तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगा। तुम सिर्फ मेरी हो। शादी तुम्हारी सिर्फ मुझसे ही होगी। मैं देखता हूं कौन आता है। अब घर जाओ, जाकर मम्मी का वेट करो। मम्मा बाबा को मनाने में बहुत टाइम लग गया, लेकिन फाइनली वो लोग मान गए। वो राजी हो गए हमारे रिश्ते के लिए। इनफैक्ट मम्मा आज तुम्हारी तरफ आ रही है, मैं यही बताने तो आया हूं। तुम सिर्फ मेरी हो। शादी तुम्हारी सिर्फ मुझसे ही होगी। मैं देखता हूं कौन आता है। अब घर जाओ, जाकर मम्मा का वेट करो। कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। शबरीज की मामा आ गई तो पता नहीं क्या होगा। जी कहिए, किससे मिलना है आपको? महर यहीं रहती है। जी आप कौन है? अंदर आने दोगी तो तारुफ भी करवा दो। जी आइए। कौन आया है ज़ारा? ये बिल जमा करा दीजिएगा, कल आखिरी तारीख है।
अस्सलाम वालेकुम। कहिए, किससे मिलना है आपको? बाबा ये मेहर से मिलने आई हैं। कहाँ है मेहर? बुलाइए उसे। अस्सलाम वालेकुम। मैं मेहर। तो तुम हो मेहर? जी। मैं तुमसे ही मिलने आई हूं। देखना चाहती थी तुम में ऐसा क्या है जिसने मेरे बेटे को दीवाना बना रखा है। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज ही करना चाहिए आपको। जिस शख्स की ऐसी बेटी हो उसे एक्सक्यूज के अलावा कोई और बात सूट नहीं करती। आप क्यों हमें बातें सुना रही हैं? हमने तो आपको बुलाया भी नहीं। यहाँ ये तो आप अपनी बेटी से पूछिए, जिसने मुझे यहाँ आने पर मजबूर कर दिया। आप जो कहना चाहती हैं जरा खुल के कहें। सुनने की हिम्मत है तो फिर सुने। मैं आप लोगों को ये बताने आई हूं कि अपनी बेटी को समझा लें कि मेरे बेटे का पीछा छोड़ दे। मैं आपके इस छोटे से घर में कभी ना आती, लेकिन आपकी बेटी ने मेरे बेटे के ज़हन में मोहब्बत के नाम पर जो जहर भर दिया है, उसने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं यहाँ आकर आप लोगों से बात करूं और आप लोगों की औकात आपको याद दिलाऊं। आपकी बेटी जिस चांद की ख्वाहिश कर रही है ना, वो चांद इस घर की छत पर कभी उतर ही नहीं सकता। शबरेज का रिश्ता मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड की बेटी से तय किया है। शादी का प्लान हो रहा था, सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। एकदम से आपकी बेटी ने बीच में आकर सब कुछ खराब कर दिया। मेरे बेटे की शादी तो वहीं होगी जहां मैं चाहूंगी। बेहतर होगा कि आप अपनी बेटी के बहकते कदमों को रोक लें, वरना मेरे पास दूसरे रास्ते भी हैं इसे रोकने के लिए। एक मिनट, ये आप क्या बोले जा रही हैं? अगर वो कोई आपके बेटे की गलत ख्वाहिश है तो आप जाके अपने बेटे से पूछे ना, यहाँ आने की जहमत क्यों की है आपने? और वैसे भी मैं आपको एक बात बता दूं, हमने अपनी बेटी की बात तय कर दी है और बहुत जल्द हम इसकी शादी कर देंगे। हमें आपके बेटे या आप लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आप बराए मेहरबानी यहां से चली जाएं। ये तो आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई। अब आप अपनी बात पर कायम रहिएगा। जितनी जल्दी हो सके इसे अपने घर से रुखसत कर दीजिए, ताकि मेरे बेटे की जिंदगी का ये कांटा भी निकल जाए। उसने कहा कि मैं तो ये शादी करना नहीं चाहती, मैं अपने पेरेंट्स की मर्जी से शादी करूंगी। मैं आप लोगों को ये बताने आई हूँ कि अपनी बेटी को समझा लें कि मेरे बेटे का पीछा छोड़ दे,
आपकी बेटी जिस चांद की ख्वाहिश कर रही है ना, वो चांद इस घर की छत पर कभी उतर ही नहीं सकता। शबरेज का रिश्ता मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड की बेटी से तय किया है। वफा तेरी ये दिल लगी मेरे दिल की लगी बन गई, तेरी रग़बत को सच मान लेना वक़्त आज सी थी मेरी, एक तमाशा बन गया मैं सारे जहां के सामने। मेहर! 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 जवार, जवार, क्या हुआ? कोई मेहर को पुकार रहा है। कहीं ये वो लड़का तो नहीं? क्या नाम था उसका? शबरेज। प्रेस, ये मेहर कहाँ है? वो तो सो रही है अपने कमरे में। हो रही है? तुम ज़ारा छतरी लेकर आओ जल्दी से, जाओ भागो। भूल कर भी ना मैं भूल पाऊंगा तूने दिया ज़ख्म जो, सोचती जीत लूंगा ये दुनिया हमेशा जो तुम संग रहो। मैं नीचे आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। शबरेज तुम जाओ यहाँ से। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, नीचे आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। तुम पागल हो गए हो, खुदा के लिए जाओ यहाँ से। अगर तुम नीचे नहीं आई मैं ऊपर आ जाऊंगा। जाओ शबरेज। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं तुमसे मिले बिना नहीं जाऊंगा यहाँ से। अंकल मैं क्यों आए हो यहाँ? अंकल मुझे आपसे बात करनी है। इस तरह आधी रात को गली में चोरों की तरह? सॉरी अंकल, मैं मजीद देर नहीं करना चाहता था, इसलिए मेरा ध्यान नहीं रहा। तुम्हारी हरकतें और अंदाज से लगता है कि तुम्हारी सही तरह से तरबियत नहीं हुई है। अगर तुम्हारी सही तरह से तरबियत हुई होती ना तो तुम्हें पता चलता कि शरीफाना तौर तरीके क्या होते हैं। प्लीज अंकल, अंकल मैं और महर एक दूसरे से मोहब्बत करता हूँ, बहुत मोहब्बत करता हूँ। खबरदार जो मेरी बेटी का नाम अपनी जुबान पर लाए तो प्लीज आप मुझे समझने की कोशिश करें। मैं और महर एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। अरे बंद करो ये बकवास, तुम्हारी इज्जत नहीं है तो हमारी तो है ना, निकलो यहाँ से। मैं कहीं नहीं जाऊंगा अंकल, जब तक आप महर की शादी मुझसे करने के लिए राजी नहीं जाते मैं कहीं नहीं जाऊंगा। कैसे नहीं जाओगे तुम? चलो जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से।
अरे तुम तो इधर आओ, किधर जा रही हो तुम? पीछे रहो। अंकल आप चाहे मुझे जान से मार दें, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। महर की बात हमने तय कर दी है, बहुत जल्द इसकी शादी हो जाएगी। अंकल नहीं, अंकल प्लीज अंकल, अंकल ये ना बोले आप। अंकल मैं नहीं रह सकता इसके बगैर, ये मेरे बगैर नहीं रह सकती। हम बहुत चाहते हैं एक दूसरे को। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं तो ठीक है जी मर जाऊंगा इसके बगैर। अरे तुम मर जाओ ना, जाओ निकलो यहाँ से। अंकल मैं इसके बगैर नहीं रह सकता, अंकल मैं मर जाऊंगा। ये तुम्हारा मसला है, महर की शादी वही होगी जहाँ मैंने तय की है। नहीं होगी इसकी शादी। देखते हो कौन कराता है इसकी शादी। अंकल माफ कर दे अंकल, अंकल मैं गुस्सा नहीं करूंगा, मैं चीखूंगा भी नहीं अंकल। प्लीज एक बार मेरी बात समझ। अंकल ये मेरे बगैर नहीं रह सकती, ये खुश नहीं रहेगी, मैं ही खुश रख सकता हूँ उसे। आप पूछे ना, तुम बोलो ना अपने पापा के सामने, तुम बोल क्यों नहीं रही हो? अब तुम सब पीछे रहो। पहले तुम्हारी माँ यहाँ आकर हम सबको जलील करके चली गई है, अब तुम आ गए यहाँ पे तमाशा करने के लिए। जितना तुम्हारी माँ ने हमें रुस्वा किया है ना, उसके बाद क्या कोई कसर बाकी रह गई है? क्या कह रहे हैं अंकल आप? मम्मा ऐसा नहीं कर सकती है। मम्मा तो मेहर के लिए मेरा रिश्ता लेकर आई थी आपके पास। वो रिश्ता लेने नहीं आई थी, हमें हमारी औकात बताने आई थी। अंकल नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है, मेरी मम्मा ऐसा कर ही नहीं सकती है। अरे तो ये जाके अपनी माँ से पूछो ना, हम तुम लोगों की तरह झूठे नहीं है। जाओ यहाँ से, चलो जाओ। तुम लोग अंदर चलो ना, यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? अंदर चलो। अंकल मैं मेरी बात तो सुने। चलो अंदर। मैं चलो। प्लीज एक बार मेरी बात सुन ले। जाओ यहाँ से। अंकल मैं कहाँ जाऊँ? अंकल आप प्लीज मेरी बात तो सुने अंकल। महर! अंकल मेरी बात तो सुनिए, मैं प्यार करता हूँ उससे। जीने की तू ही मैं करना चाहूँगा। महर मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं सारी रात यहीं रुकूंगा। महर! हेलो महर! 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 आसमां भी
पता हो जैसे सजा हो जैसे सजा हो जैसे मुझे इश्क हुआ इकरार हुआ फिर झूठा तेरा प्यार हुआ मैं खुद की आग में जल बैठा कुछ रांझे जैसा हाल हुआ ना भूख लगे ना प्यास लगे अब कुछ भी ना हो रास मुझे बस यार को ढूंढता रहता हूँ ना दिन का पता ना रात मुझे मुझे समझने की कोशिश कर। मैं और महर एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। हेलो महर। महर, शबरेज तुम ठीक हो? तुम्हारे बिना तो शायद मर भी ना पाऊं। मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ। तुम ठीक हो? तुम रो रही हो? नहीं तो जानता हूं तुम्हें भी और तुम्हारी मोहब्बत को भी, लेकिन ये लोग नहीं समझ पा रहे। न तुम्हारे बाबा न मेरी फैमिली, ये लोग नहीं समझ पा रहे। तुमने देर कर दी शबरेज। नहीं, कोई देर नहीं हुई है। कोई देर नहीं हुई है। तुम सुन रही हो ना मेरी बात? महर, हम शादी कर लेंगे। वक्ती तौर पे सब नाराज होंगे, बाद में सब मान जाएंगे। बोलो, शादी करोगी मुझसे? महर, बोलो ना, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? बोलो ना, मुझसे शादी करोगी? हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे महर। तुम बोल क्यों नहीं रही हो? बोलो ना कुछ। बहुत पैसा है ना तुम्हारे बाप के पास, इसीलिए उसने फौरन तुम्हें लॉकअप से निकलवा लिया। अरे इतना पैसा अगर तुम्हारी तरबियत पे लगाया होता ना उसने, तो आज तुम इस तरह किसी लड़की को कोर्ट मैरिज के लिए नहीं कहते चुप के। सॉरी अंकल, प्लीज मेरी बात सुनिए। मैं आपको यही समझाने को आया था, प्लीज एक दफा मेरी बात सुनिए। मुझसे कहीं बाहर मिलने अंकल, मैं और मैं रिश्ते के बगैर नहीं रह सकते, दोनों मर जाएंगे अंकल। तुम्हारे साथ शादी करने से बेहतर है कि मैं अपनी बेटी का गला खुद अपने हाथों से दबा दूं। खबरदार, खबरदार जो तुमने आइंदा इस नंबर पे फोन किया तो समझिए आपको। अंकल सॉरी, मैं जोर से नहीं बोलूंगा अंकल। अंकल आप प्लीज मेरी बात समझ लें। हेलो,
यही है ना फसाद की जड़, यही है ना फसाद की जड़। आज मैं इस जड़ को ही खत्म कर दूंगा, खत्म कर दूंगा इसका मैं। बाबा जी, कोर्ट मैरिज करनी है ना तुमने, माँ बाप की इज्जत का जनाजा निकालकर उस लड़के के साथ छुप कर कोर्ट मैरिज करनी है तुमने, तो जाओ ना, जाओ जाके करो कोर्ट मैरिज। निकलो निकलो यहां से, निकलो यहां से, मैं कहता हूं निकलो यहां से। करती हैं सवार। तुम्हें शादी करनी है ना उस लड़के से, जाओ जाओ जाके कर लो उससे शादी, और आइंदा वापस इस घर में कदम मत रखना। नहीं, मैं ऐसे नहीं करूंगी। अब हम मेरा यकीन करें। अम्मी, अम्मी बताएं ना, इनकी मैं ऐसी नहीं है, मैं ऐसी नहीं हूँ बाबा जान। खबरदार जो मुझे बाबा कहा तो मर गया तुम्हारा बाबा तुम्हारे लिए। जिंदगी भी संग ही ले गया। सजा हो जैसे, खता हो जैसे, सजा हो जैसे, सजा हो जैसे। मुझे इश्क हुआ, इकरार हुआ, फिर झूठा तेरा प्यार हुआ। मैं खुद की आग में जल बैठा, कुछ रांझे जैसा हाल हुआ। बात करनी है मुझे, किसी से कोई बात नहीं करनी है। जाओ यहां से। तुम्हारे गुस्से से सारा मसला हल हो जाएगा। संभालो खुद को, मुमकिन नहीं है। क्यों जज्बाती हो रहे? मैं मुझे खुद से दूर जाती नजर आ रही है। तुम कह रहे हो मैं जज्बाती हो रहा हूं। रिलैक्स। हाँ, तुम जज्बाती हो रहे हो, और अगर तुम ऐसे ही जज्बाती होते रहे तो ये मसला सॉल्व होने की बजाय और बिगड़ता रहेगा। एंड आई एम अफ्रेड तुम मेहर को खो दोगे। मम्मा पापा ने ठीक नहीं किया मेरे साथ, मैं बदला लूंगा उनसे। और मैं बदला लूंगा उनसे, और मेरी जिंदगी तबाह करती है। What are you saying? प्लीज रिलैक्स। सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ तबाह हो रहा। तुम कह रहे हो रिलैक्स? सब खराब हो गया। कुछ खराब नहीं हुआ। जस्ट काम डाउन, ओके? मम्मा, बाबा, महर की फैमिली
कोई समझ ही नहीं रहा मैं कितनी मोहब्बत करता हूँ उससे। कोई समझ नहीं रहा वो मुझे चाहती है। दोनों मर जाएंगे एक दूसरे के बगैर। तो उसकी शादी कराने में लगे। वो मुझसे दूर जा रही है भाई, वो मुझसे दूर चली जाएगी। नहीं नहीं, कहीं नहीं जाएगी तुमसे दूर। महर के बाबा उसकी शादी कराना चाहते हैं। मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा उसे किसी और का होता देख। उससे बेहतर है मुझे गोली मार दो। मैं मर जाऊंगा भाई उसके बगैर। मैं मार तड़प तड़प के मरूंगा। नहीं नहीं, ऐसे नहीं मरता। अभी शादी हुई तो नहीं है ना? अभी शादी हुई तो नहीं। उसके बाबा मुझसे शादी करने के लिए राजी नहीं हो रहे। मैं कोर्ट मैरिज के लिए राजी नहीं हो रही। कैसे रहूंगा भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ओके लिसन, तुमने उसके लिए स्टैंड लिया है ना, उसको बोलो कि वो भी तुम्हारे लिए उसी तरह स्टैंड ले। उसके घर पे जो भी रिश्ते के लिए लोग आ रहे हैं वो उनके लिए इनकार करती रहे। कोई जबरदस्ती तो उसका निकाह नहीं करवा देगा ना। और जब वो सारे रिश्तों से इनकार करती रहेगी तो उसके घर वालों के पास उसकी शादी तुमसे करवाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। सोचो, just think about it. शबरेज, तुम क्यों आए हो यहाँ? चलो मेरे साथ, मुझे तुमसे बात करनी। कहाँ? तुम चलो ना मेरे साथ। मैं नहीं जा सकती शबरेज। ये क्या कर रहे हो तुम? सब लोग देख रहे हैं शबरेज। बैठो प्लीज। शबरेज क्या कर रहे हो? यहाँ क्यों ले आए हो मुझे? शबरेज! तुम्हारा फोन कहाँ है? फोन कहाँ है तुम्हारा? पापा ने तोड़ दिया। फोन तुम्हारा टूट गया, यूनिवर्सिटी तुम जा नहीं रही हो। मैं दीवानों की तरह हर जगह ढूंढता फिर रहा हूँ। तुम्हें मेरा एहसास है या नहीं? आज ही निकली हूँ। क्यों? बाबा ने घर से निकलने पर पाबंदी लगा दी है क्या? नहीं शबरेज, मुझे जाना है। हाँ, तुम घर चली जाओ ताकि फिर मैं पागलों की तरह तुम्हें ढूंढता फिरूं। तुम यही चाहती हो क्या? तुमने मुझे क्या समझा भाई? तुम मत ढूंढो ना, एक्सेप्ट कर लो। जो हो रहा है उसे होने दो। और तुमने मानी है, मैंने नहीं। मैं हार नहीं मानूंगा। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। शादी करोगी मुझसे? बोलो, मुझसे शादी करोगी या नहीं? शादी करोगी या नहीं? शबरेज, जैसे ये सोना। नहीं। जानता था मैं, तुम्हारा यही जवाब होगा। मेरी मजबूरी है शबरेज। मैं अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाके तुमसे कोर्ट मैरिज नहीं कर सकती। ठीक है, मान ली मैंने तुम्हारी बात। फिर तुम उस शादी से इनकार कर दो। तुम अपने बाबा से कहो कि तुम मेरे अलावा किसी और से शादी नहीं करोगी और मेरा इंतजार उस वक्त तक करोगी जब तक सब मान नहीं जाते। करोगी ऐसा? कैसे कर सकती हूँ? क्यों नहीं कर सकती हो? तुम मुझसे प्यार करती भी हो या नहीं? करती हूँ लेकिन कुछ नहीं। जब मैं तुम्हें किसी मुश्किल में डाल के जबरदस्ती तुमसे शादी नहीं करा, तुम मेरे साथ तो दो। करो इस शादी से इनकार। मैं अकेला ये सब कैसे? बोलो, तुम शादी से इनकार करोगी या नहीं? पूछ रहा हूं, कुछ करोगी या नहीं? हाँ, करूंगी।
ये फोन रखो। ये कैसे मिस? रखो ना फोन यार, प्लीज इसे ऑफ ना करना। तुम्हारा फोन ऑफ मिलता है मेरी सांसें बंद होने लगती हैं। मैं सच में बहुत प्यार करता हूं तुमसे। मैं तुम्हारा इंतजार अपनी आखिरी सांस तक कर सकता हूं, बस तुम पीछे ना हटना। सबसे टकरा जाऊंगा, तुम्हें पाने के लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगा। बस तुम मेरा साथ मत छोड़ना, तुम कभी पीछे ना हटना प्लीज। चलो मैं तुम्हें छोड़ दूं। थैंक यू फॉर कमिंग। शबरेज, तुम चुप क्यों हो? बात करो मुझसे। देखो मैं यहाँ सिर्फ काशान के इसरार पे आया हूँ। आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, प्लीज जाओ यहाँ से। तुम अब तक नाराज हो मुझसे? क्यों नाराज नहीं होना चाहिए मुझे? अच्छा मेरी गलती है, आई अपोलोजाइज। तुम मुंह ठीक करो अपना। अच्छा बताओ, डेकोर कैसा है? इट्स प्रीटी कूल। और तुमने कुछ खाया? जब भूख लगेगी तो खा लूंगा। लेट्स टेक अ पिक्चर। कम ऑन, देखो। महर, महर, प्लीज मेरी बात सुनो। लिसन महर, देखो मॉम से तो मिलती जाओ। एलेना कहाँ है? मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ। मैंने आपसे पूछा कि एलेना कहाँ है। एक्सक्यूज मी। लिसन महर, तुम खुद को समझते क्या हो? किस बात का नखरा है? काशान, ये तुम कैसे बात कर रहे हो इनसे? देखिए आप प्लीज रिलैक्स करें, बहुत लोग हैं यहाँ पे, सब क्या कहेंगे? ये तो आपको मुझे झूठ बोलकर इनवाइट करने से पहले सोचना चाहिए था ना। आई थिंक कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। काशान की तरफ से मैं एक्सक्यूज करती हूँ। आप प्लीज रिलैक्स करें। आप प्लीज मुझे घर भिजवा दें। मैं ड्राइवर को कॉल करती हूँ। जी प्लीज जल्दी बुलाइए। तुम जाओ यहाँ से। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आप मुझे ड्रॉप कर। महर, शबरेज, तुम क्या कर रही हो यहाँ? तुम इसे जानते हो? इन लड़कियों को इज्जत रास नहीं आती। प्यार से प्रपोज किया था, पर फिर भी इसे इज्जत रास नहीं आई। अब जब टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंकूंगा, फिर इसे अपनी औकात का एहसास होगा। ये तुम किसकी बात कर रहे हो? इस महर की और किसकी? न जाने खुद को क्या समझती है। प्रपोज किया तो नखरे दिखाने लगी। शबरेज, शबरेज, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? शबरेज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महर के बारे में बकवास करने की? महर सिर्फ मेरी है। शबरेज, ये सब क्या है? और ये लड़की क्या कर रही है यहाँ? माजबी, कौन लड़की? शबरेज, इस लड़की के लिए कब तक तमाशा बनते रहोगे तुम? सिर्फ लड़की नहीं है ये, जिंदगी है ये मेरी। जिस लड़की ने तुम्हें सारे जमाने में तमाशा बनाकर रख दिया, तुम उसे जिंदगी कह रहे हो? हम आप सबके सामने ये महर, महर लिसन टू मी। शबरेज ने इस लड़की की वजह से सबके सामने मेरी इंसल्ट की, मुझ पे हाथ उठाया, बचपन की दोस्ती भी भूल गया। मैं इस लड़की को नहीं छोड़ूंगा, नहीं।
माँ जबीन, तुम अब भी अपनी बेटे की दीवानगी को डिफेंड करोगी? महर, महर लिसन टू मी। महर मेरी बात सुनो। महर, मैं कह रहा हूं ना, सुनो मेरी बात। महर, अरे लैला मजनू, मरना है क्या? पागल इंसान। ये तुम क्या कर रही थी? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? हाँ तो मरने देते ना। जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मेरी जिंदगी में जितनी भी मुश्किलें आ रही हैं ना, सब तुम्हारी वजह से। तुम्हारी वजह से मैं हर जगह शर्मिंदा हो गई हूँ शबरेज। तुम दूर हो जाओ ना मुझसे। मेरे लिए मुमकिन नहीं है ये। तो क्या करोगे तुम? हाँ, क्या करोगे? इसी तरह यूं रोज मेरा तमाशा बनाओगे? हाँ, अगर तुम्हारे बारे में कोई बकवास करेगा तो उसका यही हाल करूंगा जो काशान का किया है मैंने। चलो मैं तुम्हें ड्रॉप करूं। मैं जिस तरह से आई थी ना, खुद जा सकती हूँ। मुझे तुम्हारा कोई एहसान नहीं चाहिए। तुम जो कुछ कर रहे हो ना, वही बहुत है मेरे लिए। प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। अगर तुम्हारे बारे में कोई बुरा कहता है तो मुझसे नहीं सहा जाता। हाँ, तो फिर पूरी दुनिया को आग लगा दो, और आखिर में मुझे भी। सजा हो जैसे, खता हो जैसे, सजा हो जैसे। तुम क्या कर रहे हो शबरेज? तुम जितनी बार सवाल करोगी मैं उतनी बार जवाब दूंगा। बहुत चाहता हूं मैं तुम्हें, तुम मेरी जिंदगी हो। और अगर कोई भी हम दोनों के बीच आया ना, मैं नहीं छोड़ूंगा उसे। जब मैं कह रहा हूं कि मैं ड्रॉप करूंगा तो इसका मतलब है कि मैं ही ड्रॉप करूंगा। नाराज हो गई हो? अच्छा, आई एम सॉरी। आइंदा कोशिश करूंगा कि खुद पे कंट्रोल कर। बस तुम और तुम्हारे दावे। क्या कर? तुम्हारे मामले में बेख्तियार हूं। खुदा ना खास्ता तुम्हारी ये बेख्तियारी किसी दिन तुम्हें कोई बड़ा नुकसान ना पहुंचा दे। जब तक तुम मेरे साथ हो ना, मुझे कुछ नहीं होगा। बस तुम साथ ना छोड़। तेरा इश्क सांसों में बिखर सा गया है, मेरे जीने की तू ही वजह है। रुको 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 रुको, तुमसे कहा भी था कि दूर रोकना, कि तुम कभी सुनते नहीं हो ना मेरी। सॉरी यार, बातों बातों में ध्यान नहीं रहा मेरा। अच्छा, अब ना तुम बस जल्दी से निकल जाना, ठीक है? पहले तुम चली जाओ, फिर मैं चला जाऊं।
मैंने तुम्हें मना किया था ना कि आइंदा तुम इस लड़के से नहीं मिलोगी, फिर क्यों मिलने गई हो तुम इससे? अंकल मैं ड्रॉप करने आया हूँ बस इसे। आप मेहर को कुछ ना कहें, ये मुझसे मिलने नहीं आई थी। मैंने सवाल अपनी बेटी से किया है, जवाब भी तुम ही दोगी। बोलो। बाजान, मैं शब्रेज से मिलने नहीं गई थी। अंदर चलो, चलो। आइंदा मैंने तुम्हें इस घर के आसपास भी देखा ना तो टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी मैं। अंकल आप मेरे बड़े हैं, मैं यहाँ कोई बदतमीजी करने नहीं आया हूँ आपसे। अगर आप मुझसे कहेंगे कि मैं मेहर से ना मिलूं तो मैं नहीं मिलूंगा। लेकिन एक बात आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं मेहर का इंतजार सारी जिंदगी करूंगा। उस वक्त तक करूंगा जब तक आप खुद मेहर का हाथ मेरे हाथ में नहीं देते थे। तुम्हारा ये ख्वाब इस जिंदगी में तो पूरा नहीं हो सकता। तुम इस ख्वाब के साथ ही मरोगे। चलें देखते हैं आपकी ये बात सच होती है या फिर मेरी मोहब्बत जीतती है।